मार्को रूबियो की भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि जी पाकिस्तान कमिट करेगा और सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं जो कि बड़े घरों के या बड़े करीब हैं, वो बड़ा कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जाएगा, आसिम मुनीर साहब जाएँगे, इनकार कर देंगे वगैरह वगैरह। अ, देखें इन दोनों के दरमियान सच्चाई कहाँ है? हुँ। पहली बात तो ये है कि ये दिस इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये आसान चीज़ नहीं है आसिम मुनीर साहब के लिए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है पीस कीपिंग। दुरुस्त। और अगर ये जाएँगे और देखें बात ये है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ना टू द कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीनियंस हुँ। और पैलेस्टीनियन के मुख्तलिफ ग्रुप जिसमें हमास भी शामिल है, ना वो काबू आते हैं और ना इज़राइली काबू आते हैं। हुँ। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे जो मुश्किल सवाल है वो ये है कि बीबी नेतन्याहू को कैसे काबू करेगा? दुरुस्त। अच्छा, अब उसमें ये है कि अगर कमिट करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, हम डीवेपनाइज़ भी कराएँगे, तो ये अपनी गर्दन पे खुद छुरे चलाने वाली बात होगी। एक छुरी नहीं, हुँ। छुरा है। क्योंकि देखें लोगों को लोग जब बहुत गिला-शिकवा करते हैं और बहुत उससे डिस्पाइज़ करते हैं हमारे यहाँ, जो जनरल ज़िया का रोल था ब्लैक सितंबर में 1970-71 में। ये और बात है कि कोई गलत काम नहीं किया था जनरल ज़ियाउल हक ने। वो जिस काम के लिए गए थे प्रोटेक्शन ट्रेनिंग वगैरह जॉर्डेनियन गवर्नमेंट की मेजर जनरल साहब जो थे उस वक़्त वहाँ जो इंचार्ज थे वो शायद छुट्टी-वुट्टी पे चले गए, ये इंचार्ज थे। इनको कहा गया कि भई ये जो एक एक इंसर्जेंसी हो रही थी जॉर्डेनियन अ, बादशाहत के खिलाफ जो फ़लस्तीनियंस कर रहे थे, तो इनको काबू करो। तो हज़ारों फ़लस्तीनी मारे गए बट लोगों के दिल में जो है उसकी एक आपको एक बाज़गश सुनाई देती है, उस गम-ओ-गुस्से की। अब अगर आप जाके इनको डीवेपनाइज़ करने लगेंगे ना, जी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है और मेरे ख़्याल में जो मार्को रूबियो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने कमिट तो किया है कि जी इतने भेजेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो हमने देने हैं, अमेरिका ने। हुँ। सबसे टॉप ऑफ दैट है मेरा नहीं ख़्याल कि आसिम मुनीर साहब जितनी भी कमिटमेंट करें वो ये चाहेंगे मेरे ख़्याल में उनके और जितने भी पार्टनर्स हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन ये सब के सब नहीं चाह रहे कि हमास को डीवेपनाइज़ वो करे। जी, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा उसमें उसमें जो लड़ाई होगी, बदमज़गी होगी और मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की अभी हमारे एक दोस्त थे लेबनान से आए हुए थे, तो उनसे गपशप हुई। तो वो ये बता रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया में जितना भी कुछ हो लेकिन बात ये है कि हिज़्बुल्लाह अभी लेबनान में कायम-दायम है। बहुत मार खाई है लेकिन है। तो ऐसे उसमें ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में मेरा नहीं ख़्याल कि ये ज़िम्मा उठाएँगे कि जी हमास को हम डीवेपनाइज़ करें। बहरहाल अ, मसला ये है कि इनकार भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी जाएँगे इनकार करने, भई इनकार कहाँ से करेंगे? क्योंकि मैं समझती हूँ कि आसिम मुनीर साहब की जो पाकिस्तान की सियासत है, उसके लिए उनको ये अमेरिकन जिसे आप कहते हैं ना, सादा ज़बान में थापड़ा जी, जी, थापड़ा चाहिए। बड़ा होता है। बिल्कुल सपोर्ट ज़रूरी है। हुँ। सोर्स ऑफ वेपन्स, ट्रेनिंग वग़ैरह मतलब कि फ़र्ज़ करें आईएमएफ ना भूलें फ हमेशा जी, देखिए आईएमएफ की लाइफ़लाइन है। जी, जी। फ़र्ज़ और दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ करें कोई कोऑपरेशन का सिलसिला हो जाता है, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि अमेरिकन मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करेंगे, कहीं पहुँचेंगे कोई वेपन्स टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज या टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, नो हाउ वग़ैरह-वग़ैरह, जो पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो इनकार तो ये करने नहीं जाएँगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत क्लैरिटी ये माँगेंगे कि भई
डीवेपनाइज़ कौन करेगा? हम तो नहीं कर रहे। और डीवेपनाइज़ेशन के लिए कौन है नंबर 1, नंबर 2 डिटेल्स माँगेंगे कि जी टोटल कितनी फ़ोर्सेस होंगी, क्या काम करेंगी, क्या इज़राइल बात मानेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा दोनों साइड्स की। मेरे ख़्याल में देयर आर सो मेनी डिटेल्स दैट स्टिल नीड टू बी वर्क्ड आउट कि जी, एकदम एग्ज़ैक्टली। ना तालियाँ बजाने की ज़रूरत है कि हाँ जी, शुरू हो गया। ना ये कहने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल वापस होके आ जाएँगे, इनकार करके आ जाएँगे। इनकार करने की हमें दिलेरी नहीं है, लेकिन हुँ, आगे जाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जी, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो डिटेल्स आर मिसिंग फ्रॉम द प्लान। और ये मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त देखिए सिर्फ़ एक आखिरी बात करूँगी, मोहतरम ट्रंप जो हैं, उनका मसला ये है कि उनको मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका में ये दिखाना है कि देखिए मैंने पीस अचीव कर लिया, इतना अनअचीवेबल पीस अचीव कर लिया। तो इसलिए वो बहुत ज़रा जल्दी में हैं। लेकिन बात ये है कि ये डिटेल्स जब तक वर्कआउट नहीं हुई, बल्कि मेरे ख़्याल में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने भी जी, दारिया लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को विदाउट वर्किंग आउट दीज़ डिटेल्स इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट। बिल्कुल, मैं वो आपने मुझे कल बताई थी, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी और यकीनन वो बड़ी अहम क्योंकि मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट एक इम्पोर्टेंट इदारा है जिसकी की बात सुनी जाती है वॉशिंगटन डीसी में। बिल्कुल वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक बात तो तय है आयशा कि ये हमास को डी वेपनाइज करने वाला जो मामला है उससे तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सभी चल रहे हैं और शायद वो ड्रॉप भी हो जाए, लेकिन ट्रंप को ने कुछ दिखाना भी है। तो लेट्स सी कि ये मामला कहाँ आगे बढ़ता है। एक क्विक रज़ा क्वेश्चन। रज़ा रज़ा ड्रॉप कैसे देखिए ड्रॉप होगा कैसे? बिकॉज़ अगर हमास को डीवेपनाइज़ आप नहीं करते हम्म, और इज़राइल भी पीछे नहीं होता, तो फिर तो लड़ाई जारी रहेगी, ये दरमियान में फँस जाएँगे, ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स है, दरमियान में जी, फँस जाएगी इसके। ट्रू, ट्रू। अच्छा, इससे पहले कि मैंने एक नुक्ता और आपसे करना था, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि आपने नाज़रीन को कहना कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, ये वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आपको जो है सवाब मिलेगा, शैतान भी रोके या राक्षस रोके, तो आपने रुकना नहीं है। लाइक करें वीडियो को। अच्छा देखिए। आप कहना शुरू करें, गुनाह होगा अगर नहीं करेंगे तो। इस्लामिक टच आपको पता है बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, डॉक्टर आयशा, मैं आपसे ना इसमें थोड़ी-सी ये एक मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा ये करना चाहता हूँ कि देखिए इसमें नेतन्याहू का भी एक मसला है कि बाकी सारे आ भी जाए लाइन पे, तो नेतन्याहू के तो इरादे ही कुछ और है, वो तो अमन चाहते ही नहीं है क्योंकि उनकी भी देखिए ना, ट्रंप की अपनी सियासी मजबूरी है, जनरल आसिम मुनीर की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और उधर नेतन्याहू की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस है क्योंकि वो भी तो इसी चक्कर के ऊपर इलेक्शन जीतता है। एक दाएं बाजू की हुकूमत है कि वो भी तो कहता है कि मैं ये जगह खाली कराऊंगा, अब इसराइल, ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। तो ये इसलिए भी ये बड़ा मुश्किल लगता है ये पीस प्लान। मतलब मैं आई जस्ट थॉट बिल्कुल, जी इट बिल्कुल। शुड बी। हाँ, वो भी ये। है, वो भी है। मैं पिछले दिनों आपसे मैंने बल्कि शेयर भी किया था ऑफ़लाइन। बड़ी एक मज़ेदार किताब एक इज़राइली ऑथर की पढ़ रही थी, जनरल्स इन द कैबिनेट रूम। और हम्म, उसमें किस तरह उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह इंसर्जेंसी जो है, पैलेस्टीनियन इंसर्जेंसी ने किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इज़राइली मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग जो है वो इंक्रीज़ की। ख़ैर उसमें एक जगह बल्कि है कि नेतन्याहू उन स्कूल ऑफ थॉट से था जो कि समझता है कि उसको ख़्याल है, बल्कि वो समझता है कि मुसलमान जितने भी अच्छे हो जाओ, न कि हम्म, जूस ऑफ इज़राइल जितने भी अच्छे हो जाएँ, बट बात ये है कि एक आइडियोलॉजिकल एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं है, है। वो भी और है। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग वो है, इसलिए वो टोटली जिसे कहते हैं ना कि एक वो वाला सिनेरियो नहीं है जिसमें कोई अच्छा जी आ जाएँ, आप आके पीस-शीस करा दें। और उसकी आपने जैसे फरमाया कि उसकी तो पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के गिर्द रिवॉल्व करती वही, है। वो इलेक्शन ही जीतता है इसके ऊपर। सो तो ये किस करवट बैठेगा, पता नहीं।